हाँ नीरज, सुनो, आपका स्वागत है क्लास नाइन्थ अध्याय 4 गति में। आपके पाठ्य पुस्तक में भी क्या ऐसे ही लिखा हुआ है अध्याय 4? हाँ। तो गति से अब हम परिचय होने जा रहे हैं, गति होता क्या है। तो आप लोग पाठ्य पुस्तक को पढ़ चुके हो क्या एक बार? हाँ। यस सर। अच्छा ठीक, पाठ्य पुस्तक को आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब जो इसमें जो कुछ कुछ टर्म है, शब्दावली है, इसको हम देखेंगे और शब्दावली को देखते हुए इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ होती है अब क्या होता है, आप लोग भौतिक पढ़ने जा रहे हैं, विज्ञान का एक अलग पार्ट हो जाता है भौतिक, ठीक है। तो होता क्या है, हमें क्या क्या टर्म हमें पता रहना चाहिए। देखिए, गति के अध्याय में क्या क्या चीज़ नई चीज़ें आती हैं। पहले गति जब पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले होता है किसी चीज़ का स्थिति जानना। क्या जानना? किसी चीज़ का स्थिति, ठीक है। जैसे आपकी स्थिति क्या है कि आप छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के घूमका, है ना, घूमका एरिया आरआई के अंतर्गत मनगटा गांव में आप उपस्थित हैं। ये आपकी क्या है? स्थिति है। ये आपकी क्या है? स्थिति है। और मेरी स्थिति क्या है कि मैं भारत के एक छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई पर सेक्टर 2 पे निवासरत हूँ। तो ये मेरी स्थिति हो गई। तो हर वस्तु की अपनी क्या होती है? एक स्थिति होती है। समझ आया? हाँ। ठीक। अब हर वस्तु की क्या होती है? अपनी स्थिति होती है। अब स्थिति के साथ वह क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह जाता है। सपोज वो यहाँ पर था, ए पॉइंट में था, अब वो ए पॉइंट से गया बी पॉइंट में। ए से कहाँ चला गया? वो बी पे। जैसे आप हो, आप अभी मनगटा में हो, मनगटा से आप चले गए मंगल लोटा, मंगल लोटा चले गए, तो आपका स्थिति क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। आपका स्थिति क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। परिवर्तन। स्थिति क्या हुआ? आपका परिवर्तन हुआ। आपका स्थिति परिवर्तन हुआ है, मतलब आप या तो कुछ दूरी तय किए होंगे, आप या तो कुछ दूरी तय किए होंगे, या तो फिर दूसरा हम बोल सकते हैं आप में क्या हुआ होगा? विस्थापन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? विस्थापन। विस्थापन। ठीक है। तो अब ये नया चीज आ गया, धुरी और विस्थापन क्या चीज है? धुरी और विस्थापन क्या चीज है? आइए अब इसको समझते हैं, धुरी और विस्थापन को। तो एक साइड हम लिख लेते हैं धुरी, धुरी, और दूसरे साइड हम लोग लिखते हैं विस्थापन। धुरी और एक विस्थापन। नीरज, समझ में विस्थापन। आ रहा है तुमको? नीरज, हाँ समझ सर। पा रहे हो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम? हाँ। ठीक। तो देखो, धुरी क्या होती है? वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा तय की गई, तय की दूरी। गई पथ। कुल पथ, कुल पथ को तय। वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा तय की गई, गई धुरी कहते हैं। तय की गई धुरी कहते हैं। यह हो गया धुरी की परिभाषा। अगर मैं बात करूं वही विस्थापन की, तो विस्थापन की होगी वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा समीपस्थ, समीप, समीपस्थ तय की गई धुरी, तय की गई धुरी, तय की गई प्रारंभिक, प्रारंभिक व प्रारंभिक। अंतिम अंतिम। स्थिति के स्थिति। मध्य धुरी, के मध्य धुरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। है। अब इसमें अंतर में दूसरा पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु हो जाएगा धुरी जो है सदिश राशि है। अब ये राशि बाद में समझेंगे कैसी राशि है, नहीं सॉरी, अदिश राशि है ये। कैसी राशि है ये? अदिश राशि है। अदिश राशि है। दूसरा।
और ये जो है सदिश राशि है। ये क्या है आपकी सदिश राशि है। सदिश। और लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को। अब अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं क्या, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं, इसका इकाई, दूरी को हम लोग किससे नापते हैं बेटा, मीटर से नापते हैं। दूरी को किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं। वैसे ही मीटर से। विस्थापन का इकाई भी क्या होता है आपका, मीटर ही होता है। विस्थापन का इकाई भी क्या होता है, मीटर ही होता है। यहां तक समझ आया आपको। मीटर। ठीक है, तो इसको हम एक साथ देखना चाहे। दूरी और विस्थापन के बारे में हमने 3 पॉइंट लिखा, 3 बिंदु में इसको समझा है। वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की को क्या बोलते हैं, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई समीपस्थ दूरी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का इकाई मीटर है, विस्थापन का भी इकाई मीटर। यहाँ तक समझ आया। चलिए अब आगे हम चलते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं कि आखिर ये दूरी विस्थापन को कैसे हम समझ सकते हैं। चलिए नई चीज में चलते हैं जहां हम इसको समझने जा रहे हैं। चलो तुम लोग कहाँ पर हो, मान लो तुम लोग हो मनगटा में हो, एम में हो। कहाँ पर हो, मनगटा में। अब मैं बोला मनगटा से आप रायपुर चले जाओ। आप कहाँ चले गए, मनगटा से रायपुर आ गए। ठीक है, आप लोग ट्रेन में बैठे सीधा आ गए। अब मनगटा से रायपुर के मध्य दूरी मान के चलते हैं 40 किलोमीटर है। कितना दूरी है, 40 किलोमीटर। अब आपको बोला गया आप रायपुर से बिलासपुर चले जाओ। आप रायपुर से कहाँ चले जाओ, बिलासपुर चले जाओ। आप रायपुर से चले गए बेटा बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर और रायपुर के मध्य जो दूरी था यह है, मान के चलते हैं हम लोग 120 किलोमीटर है। कितना है ये, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि मनगटा और बिलासपुर, मनगटा व बिलासपुर के मध्य कुल दूरी कितना है। ठीक है, और दूसरा पूछूंगा मनगटा व बिलासपुर के मध्य विस्थापन कितना है। विस्थापन कितना है, विस्थापन इक्वल टू। 2 प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। क्या क्या पूछ रहा हूं, एक मनगटा और बिलासपुर के मध्य दूरी कितना है, और दूसरा है मनगटा और बिलासपुर के मध्य विस्थापन क्या है। दोनों क्वेश्चन समझ में आया प्रश्न आपको। सोनू नीरज दोनों को समझ में आ रहा है। हाँ। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जब दूरी निकालेंगे तो जैसे जैसे आप लोग पथ में गए हैं, जैसे आप कैसे गए हो, ए से एम से रायपुर आए और रायपुर से कहाँ है, बिलासपुर आए, तो 100 जोड़ देंगे। कुल दूरी के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, कुल दूरी किसके बराबर हो जाएगा, 40 प्लस 120 कितना हो गया आपका 160 किलोमीटर। मतलब मनगटा से बिलासपुर के मध्य कितना दूरी चलना पड़ा अपने को, 160 किलोमीटर। समझ आया। यस सर। अब मनगटा व बिलासपुर के मध्य विस्थापन कितना है। ठीक है, तो विस्थापन का सूत्र क्या था, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य दूरी। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति के मध्य दूरी, इसको क्या बोलते हैं, और वो भी शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब समीपस्थ दूरी, समीपस्थ दूरी। तो अच्छा मैं बोला कि आप चलो आप क्या करो, रायपुर से मनगटा से निकलो डायरेक्ट बिलासपुर पहुंच जाओ, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ को पकड़ोगे। यहाँ से यहाँ ये शॉर्टेस्ट पाथ है क्या, ये सफेद वाला क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मतलब समीपस्थ पाथ होगा, है ना। ये क्या होगा आपका समीपस्थ होगा, पाथ होगा। यहाँ तक समझ में आया जी सोनू आपको। यस सर। और नीरज तुमको समझ में आ रहा है। हाँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं क्या बेटा।
मतलब यस सर। पाइथागोरस जानते हैं क्या, वो क्या होता है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है और मेरे को आधार और लंबवत दूरी पता है, तो मैं कर्ण की दूरी निकालता हूं। इसको समझते हैं कैसे निकालते हैं, आइए। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है, जिसका एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री, एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री। और ये हो गया आपका लंबवत दूरी, लंबवत दूरी मान लेते हैं ये y है, और ये हो गया आधार, ये क्या हो गया, आधार हो गया x, और इसको बोलते हैं कर्ण, बोलते हैं कर्ण हो गया आपका r। तो क्या सूत्र होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जानते हैं हम लोग। हाँ यस जानते हैं बेटा, नहीं ठीक। जानो, नहीं जानो, नीरज, नीरज तेरे को पता है कि नहीं पता, ये नहीं पता है सर। नहीं पता है, अच्छा कोई बात नहीं। आप कक्षा 8वीं या 7वीं का गणित का बुक रखे हो, नहीं पुस्तक नहीं रखे हो गणित का 7वीं 8वीं का जी, नहीं है सर, प्रोसेस अच्छा में। नहीं है, कोई बात नहीं। तो आपको ना ये त्रिभुज के बारे में जानते हो कि नहीं, समकोण त्रिभुज, हाँ हाँ। समकोण त्रिभुज जानते हो ना, सुनो हम्म, इसको मैथ्स के बाद थोड़ा ये हाँ बताना समकोण त्रिभुज के बारे में, आपको तो मेरे ख्याल से पता होगा ना सोनू, हाँ। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, इसको थोड़ा बताना कोण के त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है, सूत्र उसका। तो ठीक इससे है। हम लोग क्या करते हैं, कर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालना था अपने को, मनगटा और बिलासपुर के मध्य जब दूरी निकालना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम बी, एम बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। अब बी आर क्या है, ये लंबवत दूरी है, और एम आर क्या है, आधार है, और एम बी क्या है, कर्ण है। यहां तक समझ आया, यस सर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, ठीक, मैं इसी में साइड में लिखता हूँ। क्या हो जाएगा ये, 120 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 144 डबल जीरो प्लस 104 डबल जीरो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे 2 0 6 4 10 हासिल गया 1 5 6, और ये हो गया तुम्हारा एम बी का स्क्वायर। तो एम बी के मध्य दूरी कितना हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा बेटा, 16 1 2 3, तो कितना हो गया 40 रूट 10, 40 रूट 10, आंसर आ गया कितना 40 रूट 10 मीटर। तो ये क्या हो गया 40 रूट 10, क्या आ गया, विस्थापन आ गया, क्या आ गया ये, विस्थापन आ गया। विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, जब से निकटस्थ दूरी को बोलते हैं विस्थापन, क्या बोलते हैं, निकटस्थ दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। इसको नोट करना चाहो तो कर लो, फिर एक सरल सा एग्जांपल और देते हैं आपको। म्यूट करना सोनू, हो जाएगा तो मेरे को बताना। ठीक है।
हाँ हो गया नोट सर। हो गया ना? चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सपोज मान लो आप यहाँ पर हो, ठीक है नीरज, आप यहाँ पर हो, आप यहाँ से आ गए ज्ञान प्रकाश के पास, ठीक है, ज्ञान प्रकाश के पास आ गए, जी के पास। अब यहाँ से तुम चले गए मेरे पास आ गए, ठीक है। मान लो ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। और अगर अब ये जो नीरज जो है, अगर ए से डायरेक्ट हिरेस के पास आना चाहे तो उसको पड़ेगा कितना, 5 किलोमीटर। कितना पड़ेगा? 5 किलोमीटर। और ठीक है, अब मैं बोलूं कि अगर नीरज जो है, नीरज जो है ए से जी एंड फिर जाता है जी से एच के पास, तो उसने कुल दूरी कितना तय किया? 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर तय किया। 7 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ नीरज क्या करता है, डायरेक्ट ए से हिरेज के पास जाता है, एच के पास, तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर विस्थापन भी है और साथ दूरी भी है। अगर मैं बोलूं ए से एच की दूरी कितनी है, ए से एच की दूरी कितनी है शॉर्टेस्ट वाला, तो 5 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ए जी एच की दूरी कितनी है, तो ए जी एच की दूरी कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर। समझ आया? 7 किलोमीटर। आया दोनों समझ में जी? एग्जाम्पल यस सर। नीरज तुमको? यस सर। ठीक है, तो ये आप लोग को अब समझ में आ गया धुरी और विस्थापन। ठीक है, धुरी और विस्थापन। अब आते हैं हम लोग नए चीज में। अब हमारे पास आता है, जैसे धुरी और विस्थापन था ऐसे ही आता है, एक होता है चाल, चाल और उसका भाई आ जाता है वेग। चाल और वेग, वेग। चाल और वेग। अब इसका सूत्र क्या है और इसकी क्या क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा अंतर में लिखते हैं और समझते हैं। तो पहला पॉइंट, चाल। चाल का सूत्र क्या होता है? गणित में अपने पढ़े, चाल बराबर धुरी बटा समय। समय। ठीक है, और वही हम यहाँ पर पढ़े वेग, तो वेग बराबर क्या हो जाता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। अगर इसकी मैं परिभाषा में जाऊं, परिभाषा में जाऊं तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष वस्तु द्वारा तय की गई धुरी को वेग को चाल कहते हैं, को चाल कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर अगर मैं परिभाषा बोलूं तो यहाँ होगा समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष वस्तु द्वारा तय की गई, तय की गई विस्थापन को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे, वेग कहते हैं। ठीक है, और इसमें पॉइंट जोड़ देते हैं। तीसरा, इसका इकाई क्या है? तो इसका इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और इसका इकाई क्या हो जाएगा? इसका इकाई हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। दोनों का इकाई सेम हो गया, दोनों का इकाई क्या हो गया? सेम हो गया। सेम। अब एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम इसमें, क्या चीज? चौथा पॉइंट है, यह अदिश राशि है, तो दूसरा क्या होगा? पक्का सदिश राशि होगा। यह कैसा है? सदिश राशि है। सदिश। क्लियर? चाल और वेग समझ आया जी? यस सर। ठीक है, चाल और वेग।
अब यहाँ पर ना हम लोग एक पाठ्य पुस्तक में आपका यहाँ गति का वर्णन दिया है, इसको पढ़ते हैं। आप अपने किताब में निकालेंगे गति का वर्णन 4.1 में पढ़ेंगे उसको। गति। बुक रखें, हाँ, चलिए इसको पढ़ो तो। आइए हम आइए अब हम गतिशील वस्तु के स्थिति में होने वाले परिवर्तन को देखें। को एक वस्तु बिंदु O से गति प्रारंभ करती है, जिसमें मूल बिंदु माना जा सकता है कि पहले वस्तु O से D, फिर D से C, फिर C से B की और फिर B से A तक पहुंचती है। O से A तक वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई ओ ए बराबर 50 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए ओ से वस्तु गया कहाँ पर है, ए में गया। ओ से कहाँ गया वस्तु, ए पे गया। ओ से गया कहाँ पर, ए पे गया। तो कितना दूरी तय किया हुआ, ओ से ओ से ए 50 किलोमीटर। कितना तय किया है, 50 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद वाला लाइन में क्या बोल रहा है, पढ़ो। फिर यह उसी पथ पर लौटती है और बी से सी की ओर से गुजरते हुए डी तक पहुंचती है। वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई ओ ए प्लस ए डी बराबर 50 प्लस 40 बराबर 90 किलोमीटर। अब क्या होता है, वस्तु क्या करता है, ए में आने के बाद ना वो ए से क्या होता है, वापस होना चालू करता है और कहाँ आता है, डी में आता है। कहाँ आता है बेटा, डी में आता है। डी तो में देखो ये यहाँ पर हो गया 50 हुआ। अब इधर 10 चला है ना, फिर 10 चला, फिर 10 चला और फिर 10 चला। तो टोटल कितना चला, वो ए तक के तो 50 किलोमीटर चला था और ओडी में और कितना चला, वो 40 किलोमीटर चला। तो कितना तय किया, वो 90 किलोमीटर। कितना तय किया, 90 किलोमीटर। टोटल 90 किलोमीटर। हाँ, टोटल 90 किलोमीटर। तो ये 90 किलोमीटर क्या हो गया, दूरी हो गया। 90 किलोमीटर क्या हो गया, दूरी हो गया। अब लेकिन वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, ओ में है कि डी में है कि सी में है कि बी में है कि ए में, कहाँ पर वस्तु की स्थिति, ओ से डी। मतलब ओ का प्रारंभिक स्थिति हो गया और अंतिम स्थिति क्या हो गया, डी हो गया। डी। तो ओ और डी के मध्य दूरी कितनी है, 10। तो वो क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन आ जाएगा। 10 क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर विस्थापन आ गया। समझ आया क्या ये, हाँ समझ आया, ठीक है। ठीक है, आज हम यहाँ तक के पढ़े हैं। एक देखते हैं कल या फिर एक आध दिन और शाम को क्लास लेंगे जिसमें हम इसके आगे का वर्णन करेंगे। कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं पीछे साइड के, क्या पता वो बनते हो अगर हमने जितना पढ़ा है। तो प्रश्न उत्तर को आते हैं, ठीक है, कुछ प्रश्न उत्तर को उठाते हैं। यही पुस्तक है ना आप लोग की भी, जो मेरे पास है। यस सर। यहाँ पर देखिए कुछ ना शब्दावली आपको दिए हुए हैं पढ़ने के लिए। मुख्य शब्द, इन सब की परिभाषाएं आप तैयार करेंगे, परीक्षा में पूछता है। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, मंदन क्या है। तो इसमें से देखो वेग तक तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, है ना, वेग तक का हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, यहाँ तक का तो पढ़ ही लिए। तो इन सब की परिभाषाएं याद करो बेटा, है ना। और अगले क्लास में हम नया और परिभाषा लिखाएंगे, है ना। अब इसमें से आते हैं कुछ क्वेश्चन जो हम पढ़ चुके हैं आज, उस पर कुछ बनता हो तो उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो नहीं बनेगा अभी, ठीक है, ये भी अभी हमने बताया नहीं आपको।